हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भक्ति काल पढ़ रहे थे, जो हिंदी साहित्य का एक पार्ट है। उस भक्ति काल के अंदर हमने जो हमारी दो शाखाएं थी, निर्गुण और सगुण। निर्गुणों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। फिर सगुणों के बारे में जो कृष्णाश्री और जो रामाश्री काव्य धारा है, तो हमारी जो कृष्णाश्री काव्य धारा थी वो भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ दर्शन और कुछ संप्रदाय दे रखे जो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। इसके बाद में हमारा जो रामाश्री काव्य धारा है, राम काव्य धारा, वो आएगा। उसके बाद में हमारा भक्ति काल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पे आपको संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है वो करवाया जाएगा, जिसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, हमारे हिंदी व्याकरण और जो रचनाएं और जो उपन्यास दे रखे हैं हमारे, तो सारों से संबंधित जो फर्स्ट ग्रेड का मैटर होगा वो सारा मैटर आपको इस पे करवाया जाएगा। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अब देखिए, बात करें प्रमुख संप्रदाय की, तो जो प्रमुख संप्रदाय, इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो यही पूछा जाता है कि ये संप्रदाय, उसकी स्थापना किसने की है। तो प्रमुख जो संप्रदाय सांख्य दर्शन है, उसके जो प्रवर्तक, जो स्थापना करता है वो कपिल मुनि है। योग दर्शन है, उसके पतंजलि है। न्याय दर्शन है, उसके गौतम है। पूर्व मीमांसा दर्शन है, उसके जैमिनी है। उत्तर मीमांसा दर्शन है, उसके बादरायण है। अच्छे अलग अलग याद रखना आपको, ठीक है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन के बादरायण, श्यादवाद के पार्श्वनाथ, पाशुपत दर्शन के लकुलिस, तपसी शाखा के किलहदास, रसिक शाखा के अग्रदास, तत्सुकी शाखा के जीवाराम जी और सवसुकी शाखा के रामचरण दास जी। तो ये जो 11 जो प्रमुख दर्शन है जिनके प्रवर्तक या स्थापना करता है। अब है कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय, प्रमुख जो संप्रदाय जो हमारे कृष्ण आश्री काव्य धारा उससे संबंध रखते हैं। पहला जो संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय, जिसको रुद्र संप्रदाय भी बोला जाता है, दोनों एक ही है, ठीक है। बल्लभ संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय दोनों एक ही चीज है। अब आपको पता है कि इसकी स्थापना पहले हमने पढ़ ली है, बल्लभाचार्य के बारे में जब पढ़ा तो बल्लभाचार्य जी ने इनकी स्थापना की है। यानी देखो, बल्लभ संप्रदाय होगा, रुद्र संप्रदाय होगा और पुष्टि मार्ग हो गया, पुष्टि मार्ग, इन सभी की स्थापना, ठीक है। गोवर्धन जो पर्वत पर जो मंदिर बनाया गया है, ठीक है, वो मंदिर है, वो भी किसने स्थापना करवाई थी? बल्लभाचार्य ने उसकी जो स्थापना करवाई थी। तो उस मंदिर की स्थापना कराने वाले वो कौन थे? वो भी हमारे बल्लभाचार्य जी थे। उसके अंदर जो मंदिर का जो शिल्पी था, जो शिल्पी, वो हमारे पूर्णमल खत्री है, पूर्णमल खत्री। तो याद रखना है, स्थापना कराने वाले हैं वो बल्लभाचार्य जी और जो शिल्पी है वो पूर्णमल खत्री है। इनके जो दार्शनिक मत की बात करें तो शुद्धाद्वैतवाद है, जो इसको पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। ये जो वाद है, इनके भी मैंने आपको सूत्र बनाकर बता दिया था भाई, ये वाद है। श्रामनिविच इस प्रकार का एक सूत्र बताया, जो पीछे जो अगर आप मेरी क्लासों से नियमित जुड़े हुए तो आपको अच्छे से पता होगा, सारे वाद है वो अच्छे से याद हो जाएंगे। इनके जन्म की बात करें तो 1535 विक्रमी, 1478 ईस्वी, मृत्यु 1587 विक्रमी और 1530 ईस्वी। जन्म स्थान इनका चंपारण बिहार है और गुरु विष्णु स्वामी है। बल्लभाचार्य की गुरु है वो विष्णु स्वामी है। कई बार बल्लभ जो संप्रदाय है उसमें अगर बल्लभाचार्य नाम ना हो और विष्णु स्वामी हो तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों नाम एक साथ नहीं देते हैं, तो याद रखना ये विष्णु स्वामी है, वो वल्लभाचार्य के गुरु है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अणुभाष्य है जो अधूरा ग्रंथ था, सुबोधिनी टीका है, तत्वदीप निबंध है, श्रृंगारस मंडन है, विद्वन मंडल है, पूर्व मीमांसा भाष्य और श्रीमद भागवत सूक्ष्म टीका। ये जो 7 रचनाएं हैं वो इसकी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ ग्राम सिहाड़ नाथ द्वारा, यानी नाथ द्वारा है, वहां पर जो सिहाड़ ग्राम है वहां पर इनकी मुख्य पीठ है। याद रखना ये लाइन मोस्ट है,
बल्लभाचार्य ने अपनी पुष्टि भक्ति तक पहुंचने के 3 मार्ग बताए, यानी ती है जो हम एक जिस भगवान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए 3 इन्होंने मार्ग बताए, मर्यादा मार्ग, परवा मार्ग और पुष्टि मार्ग। ये 3 मार्ग है, इन 3 मार्गों के द्वारा ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अब है हमारा निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय प्रवर्तक इसके निम्बार्काचार्य नाम से ही पता चल जाएगा। जन्म 1162 ईस्वी। मूल नाम इनका आरुणि था। इस जो निम्बार्क है उसका मूल नाम क्या था? आरुणि। गुरु इसके नारद मुनि है। दार्शनिक मत इनका है देवता देवत्वाद या भेदा भेदवाद। तो ये भी आपको मैंने अच्छे से बता दिया, आपको याद हो जाएगा, वो सूत्र आपको लगाना है। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित, यानी इसको स्थापित करने वाले, जिस प्रकार उसकी जो स्थापना करवाने वाले बल्लभाचार्य, उस मंदिर की स्थापना करवाने वाले कौन थे? बल्लभाचार्य। शिल्पी कौन था? पूर्णमल खत्री। उसी प्रकार इस संप्रदाय की जो पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर में, तो उसकी जो ये पीठ है उसमें जो आचार्य परशुराम है वो इसको स्थापित करवाया है। निम्बार्काचार्य को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार मानते ये क्वेश्चन आया हुआ है। निम्बार्काचार्य उसको भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार मानते। राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना, यानी दोनों की जोड़े के रूप में उपासना की जाती है। इस जो निम्बार्क संप्रदाय, इस निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल रूप में उपासना। इस संप्रदाय के सर्वप्रथम उपदेष्टा आचार्य हंस भगवान माने जाते हैं। सारी ये लाइनें मोस्ट है। आगे हमारा 3 नंबर राधा वल्लभ संप्रदाय। प्रवर्तक की बात करें तो स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी है। 1502 से 1533 की जन्म और मृत्यु डेट है। इस संप्रदाय में मूर्तियां नहीं होती है, श्रवण पत्र पर श्री राधा अंकित रहता है। यानी जो राधा वल्लभ संप्रदाय, इस राधा वल्लभ संप्रदाय जिस प्रकार हमारे निम्बार्क संप्रदाय में क्या होता है कि राधा और कृष्ण की युगल रूप में उपासना की जाती है, जोड़े के रूप में, परंतु जो राधा वल्लभी संप्रदाय है उसके अंदर क्या होता है कि मूर्तियां नहीं होती है, सिर्फ एक जो स्वर्ण पत्र होता है, सोने का पत्ता, उसके ऊपर श्री राधा अंकित रहता है। इनके मंदिरों में ये रखा हुआ रहता है राधा वल्लभी संप्रदाय में। क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा वो संप्रदाय जिसके अंदर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा लिखा हुआ होता है, तो वो राधा वल्लभी संप्रदाय। शक्की संप्रदाय जिसको हरिदासी संप्रदाय भी बोला जाता है, क्योंकि इसके प्रवर्तक है वो स्वामी हरिदास है। 1478 ईस्वी से 1573 ईस्वी। मिश्र बंधुओं ने इसे टट्टी संप्रदाय कहा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। यानी जो हरिदासी संप्रदाय जिसको शक्की संप्रदाय बोला जाता है, इसको मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? टट्टी संप्रदाय कहा। तो जो शक्की संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय वो आपको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है हमारा चैतन्य संप्रदाय। प्रवर्तक इसके चैतन्य महाप्रभु नाम से याद रह जाएगा। 1486 ईस्वी से 1533 ईस्वी ये जन्म डेट है, ये मृत्यु डेट है। जन्म स्थान की बात करें नवदीप बंगाल में है। बचपन का नाम इनका निम्बाई विश्वम्बर गौरांग, यानी इस प्रकार के इनके बचपन के नाम थे, निम्बाई विश्वम्बर और गौरांग। इनका दार्शनिक सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेदवाद। प्रमुख ग्रंथ है इनके गोविंद भाष्य। दीक्षा गुरु है केशव भारती। अब देखिए यहाँ पर आया राम भक्ति काव्य धारा। तो ये जो राम भक्ति काव्य धारा है वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये जो सारे संप्रदाय कोई नया आया तो उसको भी बता दूं। जो मैंने आपको सूत्र बता रखा है सरामनिविच, इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, यानी सरामनिविच। अब इसके अंदर देखो पहले जो है अद्वैतवाद आ जाएगा, अद्वैतवाद। फिर उसके बाद में अद्वैतवाद आ जाएगा, उसके बाद में आएगा विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट देवत्वाद। फिर हमारे बाद में आएगा देवत्वाद, देवत्वाद। फिर आएगा देवता देवत्वाद, देवता देवत्वाद। यहां पर थोड़ा अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूं, आप समझ जाना। यानी अद्वैतवाद, विशिष्ट देवत्वाद, देवत्वाद और देवता देवत्वाद। फिर हमारा इसके बाद में जो शुद्ध देवत्वाद है, शुद्ध देवत्वाद जो 5 नंबर पे यहां पर लिख देते हैं हम,
शुद्ध देवत्ववाद। और फिर जो हमारा अचिंत्य भेदाभेदवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद। तो देखिए 1 नंबर पे हमारा आ जाएगा अद्वैतवाद, फिर विशिष्टाद्वैतवाद, फिर देवत्ववाद, देवता देवत्ववाद, शुद्ध देवत्ववाद और अचिंत्य भेदाभेदवाद। ये समुदाय 6, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया, क्योंकि पहले आप कौन सा रखना है, तो हमारे जैसे अ पहले रखना है तो स्वर पहले आती, तो अ पहले रखना है, स्वरों के बाद व्यंजन, तो वी आ गया, व्यंजन 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर देवत हो जाएगा, फिर देव से देवता देवत हो जाएगा, फिर ये शुद्ध देव और अचिंत्य भेदाभेद। 1-2 बार लिखोगे तो आपको इसका क्रम याद हो जाएगा, ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। अब देखो यहाँ पर स नाम आया, तो 1 नंबर पे स, तो इस 1 नंबर अद्वैतवाद उसका हो जाएगा शंकराचार्य। फिर रा आया, इसका दूसरे का विशिष्ट देवता हो जाएगा रामानुजाचार्य। फिर म आया तो देवत्ववाद का हो जाएगा मध्वाचार्य। फिर नि आया तो निम्बारकाचार्य हो जाएगा देवता देवत्ववाद का। फिर वी आया तो शुद्ध देवत्ववाद का विष्णु स्वामी या बल्बाचार्य कर लीजिए। और च का मतलब चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेदवाद का हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब जो राम भक्ति काव्य धारा है, ये हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।